अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। इस्लामाबाद में मौसम की खराबी की वजह से आज प्रोग्राम के आगाज में हमें ताखीर हुई है, जिसकी वजह से माजरत खां है। क्विकली स्टोरीज पर एक नजर डाल लेते हैं। आज की जो डिबेट है, हुकूमत ने गुज़िश्ता रात पेट्रोल की कीमत एक मरतबा फिर से बढ़ा दी। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने रात गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस इजाफे का ऐलान किया। पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 24 रुपए और डीजल की कीमत तकरीबन 60 रुपए बढ़ा दी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले 20 दिनों में यह तीसरा बड़ा इजाफा है जो मौजूदा हुकूमत ने किया है। अब हुकूमत ने हालिया इजाफे पर पेट्रोल पर दी जाने वाली जो सब्सिडी है उसमें कटौती की है ताकि मालियाती खसारे को कम किया जा सके और IMF से इमदाद की राह हमवार हो। वजीर खजाना का यह कहना था कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। एक और बड़े इजाफे के साथ हुकूमत यह भी कह रही है कि ये जो कीमतें हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत और IMF मुआहदे की वजह से बढ़ानी पड़ी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज अपने एक बयान में कहा कि इन मुआहदों की वजह से कीमतें बढ़ाने के अलावा और कोई चारा नहीं था और उन पर जो दस्तखत हैं वो PTI की हुकूमत ने किए हैं। इन मुआहदों की तफसीलात से जल्द कौम को आगाह करेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने भी ये कहा कि ये इन्हीं मुआहदों की वजह से हो रहा है जो इमरान खान की हुकूमत ने IMF के साथ किए। और उन्होंने एक मुआहदे जुलाई 2019 में जो हुआ उसका हवाला देते हुए कहा कि अगर इन मुआहदों को हम तोड़ेंगे तो फिर पाकिस्तान खसारे में जाएगा। मुआहदे में जो इमरान खान ने किया था 2019 जुलाई में IMF के साथ, ये बिल्कुल वो अल्फाज मैंने कॉपी किए हुए। इनके मुताबिक जो कीमतें ये सेट कर गए IMF के साथ, आज पेट्रोल की जो प्राइस है वो 300 रुपए पर लीटर होनी चाहिए। हमारी मजबूरी ये है कि हम अगर ये मुआहदे को तोड़ते हैं या हम IMF का जो इमरान खान ने मुआहदा किया उसकी पासदारी नहीं करते तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाएगा। मखलूत हुकूमत के वज़रा की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जिसमें इन मुआहदों के साथ साथ एक और चीज, रूस और यूक्रेन जंग को भी इन बढ़ती हुई कीमतों का जिम्मेदार करार दिया गया। अगर यूक्रेन और रशिया की जंग बंद हो जाती है तो ये नोज डाइव करेंगी ऑयल प्राइसेस और गैस प्राइसेस जो है, उससे हमें गुंजाइश मिलेगी कि हम आम आदमी को जो है रिलीफ दे सकें। इस वक्त बैनुल अक़वामी सियासत का जो विशेष सर्कल है, हम उसमें उस क्रॉस फायर में आगे हुए हैं। ये एक बारूदी सुरूर थी जो पाकिस्तान को तबाही की तरफ, मुआशी तबाही की तरफ ले जाने के लिए बिछाई गई है। कोई भी शख्स जाके IMF की वेबसाइट के ऊपर से चेक कर सकता है तो वो क्या मुआहदा है जो पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत करके गई। चॉइस क्या है? क्या श्रीलंका बना जाए या इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए इक़दाम किए जाएं? सिर्फ पाकिस्तान के आइसोलेशन में हालात खराब नहीं है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी में इसकी सूरत हाल खराब है। जिन्होंने IMF के साथ मुआहदे किए थे, उनके किए हुए मुआहदे के मुताबिक तेल की कीमतें 300 से बढ़ जाएंगी, वो दुरुस्त कह रहे थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज इन बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और कहा कि मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल की जो कीमत बढ़ाई है उससे गरीब पिस जाएगा। उन्होंने अब से कुछ देर पहले जो है वो इतवार को एहतजाज की कॉल भी दे दी है और उन्होंने कहा है कि लोग बाहर निकले एहतजाज करें। एक और चीज जो रूस के हवाले से उन्होंने आज अपनी गुफ्तगू में की, उन्होंने कहा कि रूस से ताल्लुकात ठीक कर रहे थे जो 30% कम कीमत पर तेल दे रहा था। गुलामी के अगेंस्ट में खड़ा था। मेरे लिए भी बड़ा आसान था कि उनको कहता जी मैं रूस नहीं जाता। आज इन्होंने जो पेट्रोल की और डीजल की कीमत बढ़ाई है जिसका सारी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बेचारा निचला तबका पिस जाएगा, सफेद पोश पिस जाएगा। इसके जो रिपरकशंस आएंगे, इसकी जो इन्फ्लेशन है 30% से ऊपर इन्फ्लेशन जाएगी। पूछे उस अवाम से जो बाहर इस वक्त रो रही है, पूछे उस अवाम से, इनकी करप्शन का हिसाब आज पाकिस्तान के अवाम चुका रहे हैं। ये बजट इनके हाथ का नहीं लिखा हुआ, ये IMF की गुलामी है, ये आलमी साम्राज्य की गुलामी है। क्या वाकई PTI हुकूमत और IMF के मुआहदे इन बढ़ती हुई कीमतों के जिम्मेदार हैं? क्या हुकूमत के पास कीमतें बढ़ाने के अलावा और कोई चारा नहीं? इस पर आज के हमारे प्रोग्राम की जो है वो डिबेट है। इसके अलावा जो ये मरासला और उससे जुड़ी जो तहकीकात का मुतालबा है तहरीक इंसाफ का, कोशिश करेंगे कि उस पर भी जो है वो बात करें। मेरे साथ जो दोनों मेहमान मौजूद हैं मैं तारुफ करा देता हूँ। कमर ज़मान कायरा साहब, मुशीर बराए अमूर कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का हिस्सा है, वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। कायरा साहब थैंक यू सो मच। अली मोहम्मद खान साहब साबिक वज़ीर ममलिकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी आज की इस डिबेट में हमें ज्वाइन करेंगे। कायरा साहब पहले मैं आपसे ज़रा आगाज़ कर लेता हूँ, क्या वाकई ये वाहिद फैक्टर है जो IMF और PTI के मुआहदे हैं
जो इन बढ़ती हुई कीमतों के जिम्मेदार हैं, क्योंकि मुझे याद पड़ता है जब इससे पहले जब बात हुई थी और हुकूमत ने पिछला इजाफा किया था तो पीटीआई के बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा गया था कि ठीक है, जब हमारी हुकूमत गई 10 अप्रैल को तो उस वक्त तक जो है वो 24 रुपए कीमत जो है वो बढ़ानी थी, तो वो 24 रुपए पीटीआई के खाते में अगर हम डाल भी दें तो ये जो 36 पहले इजाफा हुआ और फिर उसके बाद फिर 24 इजाफा हुआ है, तो ये तकरीबन 60 रुपए का इजाफा तो मौजूदा हुकूमत के ही उस पर आएगा कि ये मौजूदा हुकूमत के होते हुए ये इजाफा हुआ। बल्कि ये कहिए कि डीजल की सूरत में तो शायद उससे भी ज्यादा इजाफा हुआ है, ये बात दुरुस्त है। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। जहां तक ताल्लुक IMF की डील का है, बिलाशुबा ये हमसे पहले नेगोशिएट हुई, टर्म्स एंड कंडीशंस पहले तय हुई, एग्रीड फार्मूला था, उससे डेविएट किया गया। इनके अपने दौर में जो कीमतें इन्होंने सब्सिडी बढ़ा दी गई, बल्कि उसके ऊपर टैक्सेस खत्म करके मजीद 10 रुपए कीमत की कम, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। लेकिन जो कीमत है ना जी कि इतने पैसे आपने लोगों पर ट्रांसफर किए, इतने हमारे दौर में बढ़े, उतने उनके दौर में बढ़े। पीटीआई के दौर में तेल की कीमतें $50-55 से कोई $75 तक गई, आज कोई $120 के लगभग है। तो ये जो इंटरनेशनल मार्केट में एक फर्क आया है उसका पैरेलल इफेक्ट आएगा, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। हमारे दौर में यकीनन बहुत ज्यादा रेट बढ़े हैं, आम आदमी को जिंदगी में से बहुत तकलीफें आएंगी, बड़ी मुश्किलात है, कोई शक नहीं है। लेकिन कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट अपना टोटल जो बजट है ना डेवलपमेंट का, वो कर्टेल भी कर देती है, बिल्कुल बाकी बजट तो आप कर्टेल नहीं कर सकते, वही कर सकते हैं, वो अगर कर्टेल भी कर दें तो इवन देन आप सब्सिडी का वो लेवल बहाल नहीं रख सकते। और यही आप सब दोस्त भी सवाल कर रहे थे कि क्यों नहीं कीमतें बढ़ाई जा रही, क्यों डिले किया जा रहा है, कि जल्दी करना चाहिए। कौम को भी इस बात का अदराक और एहसास है कि जो कुछ हुआ है कोई हुकूमत भी कभी नहीं चाहेगी कि उसकी पॉपुलैरिटी में कमी हो, लोग उससे तंग हो। आज लोग तंग हैं, और ये बात कि इसकी वाहिद वजह इनका मुआहदा है IMF वाला जो पिछली हुकूमत करके गई, नहीं, वाहिद वजह वो नहीं है। इनकी कमियां कहतरियां, इनका मुआहदा, इनका नाकस डायलॉग जो था वो अपनी जगह, लेकिन आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अच्छा, अली मोहम्मद साहब से मैं पूछता हूँ, कारी साहब, गुजारिश ये है कि एक बात कहना कि ये सब कुछ पीटीआई की वजह से है, क्योंकि ये बयानियों में रहा है, बारूदी मैं नहीं कह रहा, हमने थोड़ी बातगश्त सुनी है। नहीं सर, मेरी गुजारिश सुन लें, ये एक बात है, और ये कहना कि ठीक है वो मुआहदा भी था लेकिन अब हालात भी ऐसे नहीं है कि हमें कीमतें बढ़ाए बगैर हमारा गुजारा हो सके, तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हो जाती हैं। दो मुख्तलिफ नहीं है जी, दोनों अपनी जगह दुरुस्त है। अच्छा, मुआहदा भी हुआ था और उस मुआहदे की पाबंदियां भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके पास कुशन भी नहीं है। यानी फर्ज करें हम IMF के मुआहदे को वायलेट करना चाहते हैं, हम कहते हैं जी नहीं, हम आपके मुआहदे से निकल जाते हैं, उसकी रिपरकशंस अपनी जगह, लेकिन क्या हमारे पास वो फाइनेंशियल कुशन है कि ये सब्सिडी जो है ये कंटिन्यू रखी जा सके। ये कोई 100 अरब रुपए से जायद की हर महीने जो सब्सिडी है, हमारा टोटल डेवलपमेंट का बजट जो साल का है रखा गया है वो कोई 700 कुछ है, अगर हम वो 7 महीने में वो डिरेल कर देंगे तो पाकिस्तान की सारी डेवलपमेंट कर्टेल करके ये हो सकता है, और तो कोई जरिया नहीं है। लेकिन मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि मैं कभी नहीं कहता, ना मुझे इनकी नीयतों पे शक है, मैं बिल्कुल ना गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाला हूं। मैं समझता हूं कि कोई हुक्मरान ना अनपॉपुलर होना चाहता है, ना वो गद्दार होता है, ना पाकिस्तान के साथ उसकी वफा जो है कमजोर है। हाँ, उसके गलत फैसलों की बदौलत, उसकी गलत हिकमत अमली की बदौलत मुल्क का जो नुकसान होता है उस पर क्रिटिसिज्म होता है, और ये क्रिटिसिज्म इनकी डील के हवाले से जरूर है, लेकिन सर्कमस्टांसेस भी हैं। सो वाहिद वजह ये नहीं है, वाहिद वजह यकीनन हालात नहीं। ठीक है, अच्छा चलें, ये आपने अच्छा किया कि बता दिया कि वाहिद वजह जो है वो ये नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब, वाहिद वजह नहीं है लेकिन एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है वो जरूर है इस सारी सूरत हाल को खराब करने में। डू यू एग्री कि ये जो आप 2 महीने पहले और उससे पहले जो है वो IMF के साथ जो बातचीत करके गए थे, ये उसी की वजह से हो रहा है? आप लोगों ने, और हुकूमत ये कहती है कि आप लोगों ने एक सियासी फैसला लिया था और उस सियासी फैसले की कीमत रियासत को और लोगों को जो है वो चुकानी पड़ी है, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फ्रीज करने का फैसला था।
रहमान, सियासी फैसले की वजह से नहीं, सियासी फैसले बहुत अहम चीजें होते हैं, सियासत का मुबारक सैयदना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया रहमान साहब। अच्छा अली भाई, कायरा साहब कोई चीज ऐड करना चाह रहे हैं, जरा 1 मिनट अगर देते हैं तो मैं जरा जी कायरा साहब आप। नहीं, मैं अली साहब को मैं रोकना नहीं चाहता, अली मोहम्मद अपनी बात करें। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ कि सियासत को बुरा नहीं कहना। बुनियादी तौर पे पहली तो ये है ठीक है कायरा साहब। जी अली भाई देखें, ये मौक़िफ़ अब सारी जिंदगी देते रहे, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि महंगाई पे इनके लीडर निकले थे प्रबल साहब, सर्दियों में आए, फिर वो कह रहे थे कि काम पे टांग रही है। तो आपको पता था ना जो सूरत हाल है। अगर हमने खुदा न खास्ता हमने बारूदी सुरंगें बचाई हुई थी तो फिर क्यों आए आप? हमें खुद उन बारूदी सुरंगों का आप शिकार होने देते। हमारे होने तक तो कम से कम पेट्रोल और डीजल और सारा 150, 160, 170 तक था। और आपका जो डॉलर अभी फ्लाई कर गया है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे गिर रहे हैं, एक्सपोर्ट जो है गिर रही है। आपकी जो सबसे अलार्मिंग चीज है, फॉरेन रेमिटेंसेस कम और इन पर एतमाद ही नहीं है। क्यों कोई पाकिस्तानी इन लोगों के होते हुए पैसे पाकिस्तान में भेजे, जब कायरा साहब की और मुस्लिम लीग नून की अपनी लीडरशिप अपने पैसे बाहर निकाले, जब जरदारी साहब और शहबाज साहब अपने पैसे मुल्क से बाहर सिफन आउट करें, लॉन्डर करें या भेजे, जो भी करें, क्यों पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा भेजे जब इसकी अपनी लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान पे यकीन ना रखे? तो इन हालात में देखें, ये करें ना आप कम महंगाई। अब बिलावल साहब किसके खिलाफ मार्च करेंगे बताएं हमें, और अब ये मौलाना साहब किसके खिलाफ करेंगे, और अब ये मरियम साहिबा किसके खिलाफ मार्च करेंगे? अच्छा, महंगाई वॉज द मेजर इशू, जिस पे बहाना बना के, वैसे तो सबको पता है ड्रामा क्या था, लेकिन बहाना बना के जो हमारे कुछ एलाइज हमसे दौड़ गए थे। अब पूछे ना, ये जो बाप पार्टी थी या जो MCM थी, अब तो महंगाई डबल हो गई, अब क्या इरादे हैं? अब इनको छोड़ के हमारे पास आते हैं या कहीं और चले जाते हैं? देखिए, ये सारा एक बहुत बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी हुई है, रजीम चेंज हुई है, इसको आप कॉन्स्पिरेसी कहें, इसको आप इंटरफेरेंस। देखिए, मगर अली मोहम्मद खान साहब, अगर आप होते तो हालात ये ना होते, अगर आपकी हुकूमत कंटिन्यू करती। देखिए, हम जब थे तो क्या ये हालात थे, आप मुझे बताएं। हम जब थे तो क्या ये हालात थे? अच्छा, नहीं थे कि नहीं थे? इतने जाहिर बात है, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पेट्रोल जो है वो 234 था कि नहीं था, तो मैं तो यही कहूंगा भाई 234 नहीं था। हमारे होते हुए आपकी GDP 6 को टच कर रही थी, पेट्रोल डीजल सारा 150, 160 के कोटे में था, आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रही थी, करंट अकाउंट डेफिसिट में अलबत्ता जो है दोबारा इजाफा हो रहा था, लेकिन उसकी रीजन जो हम कोरोना के लिए जो हमें सारी जो दवाइयां इंपोर्ट करनी पड़ी और हाई प्राइसेस पे इंपोर्ट करनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद एक्सपोर्ट बढ़ रही थी आपकी, किसान को जो है 1,000 अरब से ज्यादा का फायदा हो रहा था। एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल, और आपके जो पहले 2 साल थे वो मुश्किल थे, और अभी तो तमाम अशारिये पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे। अब आप मुझे ये बताएं कि आज ही जो है लोगों ने अपने रक्षों को आग लगाई है, बाइक्स को आग लगाई है, गरीब आदमी क्या करे? जिस गरीब का बहाना बना के ये आए थे, इनसे पूछे, ये जो मिनिस्टर इनक्लेव में सुना है लाखों रुपए के मिनिस्टरों के घरों पे खर्चे हो रहे हैं, इसलिए आए हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियां निकाल ली हैं और बड़ा जो है अब खर्चे मर्चे स्टार्ट हो गए, इसलिए आए हैं जो सरकार के खर्चे पे लोग कोई आगे जा रहे हैं, कोई पीछे जा रहा है। 1 रुपए इमदाद देने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन इनके दौरे देखें, 50-40 बंदों के साथ ही लोग दौरे करें। सारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये महंगाई का नाम पे बना। महंगाई वाला तो बुनियादी इशू है, और मेरा ख्याल है महंगाई अभी आनी है, लोड शेडिंग देखिए में बढ़ गई है, और जो रोज जो लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, रोज इज्तिमाई गैंग रेप्स के जो इश्यूज आ रहे हैं सामने, देखिए ये सारी चीजें बड़ी अलार्मिंग है। जो कराची 1 मिनट देना अली भाई, हुई है, मैं कराची दोबारा उस गैंग वॉर की तरफ ये लोग कह रहे हैं जो वहाँ पे आज मारा। 1 मिनट दे जरा, मैं कायरे साहब, देखिए जाहिर बात है, ये बात पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी कहते थे कि कोई भी हुकूमत हो वो खुशी से कीमत नहीं बढ़ाती, ऑप्टिक्स उसके लिए जो है वो बुरे होते हैं, ये मुश्किल फैसले होते हैं, लेकिन साथ फिर ये कि आप इसको मैनेज किस तरह से करते हैं। अभी क्या हुकूमत के पास कोई प्लान है मासवा इसके कि जो भी इजाफा है वो आगे लोगों पर पास ऑन जो है वो कर देना है? और वो आपका जो रिलीफ पैकेज है उस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है, 2,000 रुपए वाला जो है, तो ये तमाम चीजें हुकूमत के लिए मैनेज करना जो है वो क्या मुमकिन है, क्या कर पा रही है हुकूमत? पहली गुजारिश तो यह है कि जो मिनिस्टर्स इनक्लेव में कोठियां आबाद हो गई हैं, अली भाई से गुजारिश यह है कि इनके दौर में सिर्फ ये रहते थे, अब हमारे दौर में हमारे लोग रहते हैं। फर्क सिर्फ मकीनों का हुआ है, बाकी वो
वहां घर भी वही है, वहां सामान भी वही है, वहां बिजली भी वही है, वहां गैस भी वही है। तो ये ध्यान में रखे। दूसरा, हमारे दौर में रेनोवेशन तो नहीं हो रही, कोई रेनोवेशन नहीं है जी, वही है पुराना। जो घर बर्बाद करके थोड़ा बहुत अगर किसी ने महकमे ने बड़ी बड़ी सरकारी बार देखी है, फिर रही है, अल्लाह खैर करे। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, वही घर है जिसमें आप रहते थे, अब उसमें मैं आ गया। फर्क सिर्फ ये हुआ है, गाड़ी वही थी जो कल आप इस्तेमाल कर रहे थे। भाई मैं तो पार्लियामेंट लाजिज में था, मैं तो ओहो, मैं आपसे मुराद दे रहा हूँ यार। अली 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 जरा हौसला कर यार, मैं आपसे मुराद दे रहा हूँ। चले मुराद सहीद कह ले, कोई और हौसला है, आवाम को हौसला दे, मेरी फिक्र ना करें यार। इस तरह तो मत करे ना अली मोहम्मद खान। जी जी कायरा साहब, अली मोहम्मद खान इस तरह ना करें। चले बताएं सर, प्लान क्या है? सुने, आप हौसले से बात सुने। रहमान अगर इस तरह बात करनी है तो फिर तो फायदा नहीं है। मैं अली साहब सिर्फ गुजारिश करूंगा कि आप चलें सर, आप करें बात। मैंने वो मेरा सिर्फ अर्ज यह है जी कि वही घर है, वही गाड़ियां हैं, वही सब कुछ है। हाँ, महंगाई हमारे दौर में बढ़ी, इनके दौर में बढ़ी, हम नाकिद थे इनकी गलत पॉलिसियों के। हमारे दौर में मैंने अर्ज किया, क्या आलमी मंडी में तेल $75 बैरल से $120 बैरल नहीं हुआ। और हर हुकूमत, मैंने तो कहा कोई हुकूमत नहीं चाहती कि वो अनपॉपुलर हो, कोई भी ना ये चाहते थे ना हम चाहते हैं। गलत पॉलिसियों के ऊपर तनकीद होती है, इनका हक है, हम हमारी पॉलिसियों पर तनकीद करके देख लें। जहां तक रेमिटेंसेस का ताल्लुक है, मैं अपने भाई से गुजारिश करूं कि पिछले 2 महीनों में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हुई है, रिकॉर्ड। ये बात याद रखें, इनके किसी महीने में इतने पैसे नहीं आए बाहर। अच्छा, ये जो बड़ा शौक था ना कि हमारे लोग, अभी हमारे 2 महीने हुए हैं ना, 4-6 महीने में एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं। हमने जमींदार को भी सपोर्ट किया है। पाकिस्तान आपकी वजह से, आपकी हुकूमत की नालायक पॉलिसियों की वजह से आज पाकिस्तान 30 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने पे मजबूर है। आज पाकिस्तान फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने पे मजबूर है। आज पाकिस्तान इवन शुगर के ऊपर भी हम अब मुश्किल हालात है। बहुत सारा ये इस वक्त क्राइसिस है, लेकिन हमने सारे सेक्टर्स को एड्रेस किया है। हम 2 महीने के जवाब दे हैं। 2 महीने में पॉलिसियों से हुकूमत की टोटल जो है वो सिमत चेंज नहीं हो जाती। हाँ, 40 साल की लूट कसूर का नहीं, मैं 40 साल की बात नहीं कर रहा। इनको तो एक नैरेटिव है ना। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि 2 महीने में जो हमने पॉलिसीज बनाई, आप सिर्फ मैं आपको भी कह लेता हूँ और अली को भी कह लेता हूँ, आप हमारी किसी एक पॉलिसी को सिंगल आउट करके कहें। 1 मिनट दीजिएगा अली भाई, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा, एक सवाल का जवाब 1 मिनट दे दें, 1 मिनट दे दें, मैं आता हूँ आपके पास। फिर आप सर सवाल भी पूछ लीजिएगा, जवाब भी दे दीजिएगा। जी कायरा साहब। नहीं, अली साहब से सवाल ले ले, मैं उनके सवाल का जवाब देता हूँ, ले ले। अच्छा जी, चले जी। अब कायरा साहब खुद मेरा भाई है, जरा बड़ा जज्बाती हुआ। मैं बहुत शशोपंज में हूँ। पूछे सर सवाल। खत्म करें। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब महंगाई के बड़े खिलाफ हैं, बहुत इनको महंगाई से चिढ़ है। अब आप मुझे बताएं, जो महंगाई ट्रिपल हो गई है, अब इनका क्या इरादा है महंगाई मार्च का? अगर बिलावल साहब महंगाई मार्च करने का इरादा रखते हैं तो बंदे वगैरह हम प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, नहीं, आपने तो एहतजाज की पहले कॉल दे दी हुई है इतवार को। नहीं, गुजारिश ये है कि आपके खिलाफ महंगाई मार्च हमने किया था, हमारे दौर में महंगाई हुई है, आपका हक है, आप मार्च करें। अच्छा, ठीक है। वो अब मार्च का तो ऐलान कायरा साहब इमरान खान ने कॉल दे दी है इतवार की। किसी ने रोका है? हक है बिल्कुल, उनको गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करने का भी हक है। सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इस महंगाई को कर्टेल करने के लिए जो इक़दामात उठाए जा सकते हैं, हमारी 2 महीने की इस गवर्नमेंट ने, और बावजूद इसके कि जब मुल्क का सदर भी, मुल्क के स्पीकर जो साबिक स्पीकर थे वो भी, और पंजाब का स्पीकर भी, सारे मैं बुनियादी बात रखना चाहता है जो ठीक है। मैं कारे साहब 1 मिनट दे मुझे। मैं जरा अली मोहम्मद खान साहब, मेरा ख्याल है इस डिबेट को थोड़ा फोकस रखते हैं। उनका आर्गुमेंट ये है कि भाई आपके वक्त हालात थोड़े बेहतर थे, इसके बावजूद जो है वो आपने गलत फैसले लिए। हमारे लिए अब हालात बड़े मुश्किल हैं और इन हालात में भी जो है वो हम जो बेहतर से बेहतर फैसला है वो कर रहे हैं। एक्सपोर्ट बढ़ रही है, क्या ये लकीर खींची जा सकती है? क्या ये ठीक, क्या ये तफरीक जो है वो की जा सकती है? देखिए रहमान नजर, मैं मेरे हिसाब से सच्ची बात पूछे, मैं इनसे गिला ही नहीं करता। अच्छा, ये जिस काम पे लगे हुए इस काम के लिए आए नहीं थे, जिस काम के लिए आए थे वो कर गए। 2 मकासद बेसिकली, एक बैन अल-अक़वामी साम्राज्य का था कि इमरान खान को निकालो रास्ते से। ये क्या इत्तेसाब की बात करता है और एब्सोल्युटली नॉट, इसको हटाओ।
तो ऐसा बंदा लाओ जो यस्सर करे, तो वो ले आए। बाकी इनको उसमें बीच में फायदा ये हुआ कि आओ यार लगे हाथों नायब भी खत्म करें, एहतसाब भी खत्म करें, वैसे इनको हम करने नहीं देंगे, हम उस पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान से अगर आपने एहतसाब खत्म कर दिया, नायब खत्म कर दिया, अकाउंटेबिलिटी खत्म कर दी, तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ना करे लेकिन अल्लाह ही फिर हाथों जाए जिस मुल्क में एहतसाब का निजाम बना रहे। तो इस काम के लिए तो इनकी कोई तैयारी नहीं थी। ये जो बजट था, मुझे बताएंगे पंजाब का बजट किसने बनाया? कल इन्होंने एक सबनी मिनिस्टर से उसको किया है वहां पे, क्योंकि आपका बजट उनकी हुकूमत ने तो तैयार ही नहीं किया, तो उनके पास अखलाकी ताकत ही नहीं है। जिस 20-25 सीटों पे वजीर आला बने थे हमजा साहब, वो तो बंदे फारे हैं, उन पे तो इलेक्शन जो है अनाउंस हो गया। तो बेसिकली ये इस काम से आए नहीं थे, तो उनसे गिलाम क्या करें? 9 के पास टीम है, 9 के पास तैयारी है, बस 12 मसाले की चाट है और इम्पोर्टेड हुकूमत है। यानी आप मुझे बताएं, सच्ची बात मुझे बताएं, दायरा साहब दिल पे हाथ रख के बताएं, पीपल पार्टी और नून लीग में क्या कदर मुश्तरक है? ANP और मौलाना साहब में क्या कदर मुश्तरक है? और पीपल पार्टी और MQM में क्या कदर मुश्तरक है? सिर्फ एक चीज है, वो है बुग़्ज़ इमरान खान, जिस पे ये सारे इकट्ठे हैं, बाकी आपस में इनकी लगती वक्ती कोई नहीं है। अच्छा जी, कायरा साहब क्या कदर मुश्तरक है? और सर ये भी बता दीजिएगा कि कोई उम्मीद रखनी चाहिए कि हालात बेहतर हो जाए? जी भाई। जी सर, पहली गुजारिश तो ये है कि मुल्क की एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, ज़राअत भी बढ़ रही है, रेमिटेंसेस भी बढ़ रही है रिकॉर्ड के मुताबिक। दूसरी बात यह है कि ये एक जमात है जिसको ये गुमंड और गुमान है कि वे अकेले ही अक्लमंद है, ये अकेले ही दाना है, ये अकेले ही दुनिया को समझने वाले हैं, और ये सभी कुछ खुद ही है। MQM कल आपके साथ थी, आज वो गद्दार भी हो गई, आज वो बुरी भी हो गई। कल काफ लीग आपके साथ थी, आज हमारे साथ आई, खराब हो गई। और भाई इस मुल्क के अंदर बहुत सारे मकाम ऐसे आए, और ये सारी दुनिया की जमहूरी प्रैक्टिस है। पाकिस्तान में भी कई मौके ऐसे आए जब हमने वो 77 के मार्शल लॉ के बाद, वो 88-90 के बाद, उस कई अदवार के अंदर, परवेज मुशर्रफ के दौर में भी और आपके खिलाफ भी, बहुत सारे अदवार में बहुत सारी मुखालिफ सियासी जमात हमारे खिलाफ भी इत्तेहाद बनते रहे, और हमने भी बाकी इत्तेहाद बनाए, हमारे खिलाफ IJ बनाया गया। तो सियासी जमातें आपस में एडजस्टमेंट करती है फॉर द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट। हमारे खिलाफ भी इत्तेहाद बने, लेकिन आप एक अलग जमात है ना, कि आप समझते हैं हम ही अक्लमंद हैं और सिर्फ हमारे साथ चलो तो आप पाकिस्तान के वफादार हो, और पाकिस्तान की फौज तब अच्छी है अगर हमें सपोर्ट करें। साहब, बुनियादी सवाल जो एक आम सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मईशत संभल रही है, आशारिये क्या है? अब देखिए डॉलर की बात, ये गारंटी दी जाती है। देखिए मैं गुजारिश एक बात मैं बताता हूँ जी। अर्ज यह है कि मईशत के संभलने का एक पैटर्न है कि पाकिस्तान के अंदर आपने ठीक इक़दाम किए हैं कि नहीं। किसी एक पॉलिसी को उठा के राय बहस कर लेते हैं। बजट आया है, इसमें सेक्टोरल क्या क्या फैसले किए गए। दूसरा है कि आलमी हालात आपके क्या है। अगर ये बात हम कह रहे हैं कि रूस और जो यूक्रेन की जंग है, उस जंग की वजह से पूरे आलमी निजाम के अंदर जकड़ आ गई है, एक रिसेशन का पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम आया है, महंगाई का पूरी दुनिया, तो उसके असरात पाकिस्तान पे भी आए हैं। इनके दौर में कंक्लूडिंग रिमार्क अली मोहम्मद खान साहब से भी ले लूं। अली भाई, हालात ही इतने खराब हैं, क्या करे हुकूमत? देखिए रहमान नजर, बाकियों का तो मैं उनसे पूछूंगा जब नून वाले कोई हमारे मेहरबान आएंगे या मौलाना साहब के, लेकिन मैं सिर्फ एक सिंपल बात करना चाहता हूँ। देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, ठीक है, उम्र कम है लेकिन ओहदा इतना बड़ा है कि मैं ये समझता हूँ कहता हूँ कि इनको होमवर्क कराया गया हुआ होगा। तो जब उन्होंने ये बात हमारे खिलाफ की थी कि PTIMF, कि हमें PTIMF कहते थे, जब हम नहीं जा रहे थे IMF के पास, कोशिश कर रहे थे कि ना जाएं क्योंकि लोगों की लूट खसूट के बाद खजाना खाली था, ठीक है, तो पहले कहते थे कि क्यों नहीं गए। जब हम गए तो उसके बाद से हमारी हुकूमत के खत्म होने तक बिलावल साहब कहते थे PTIMF। अब आप मुझे बताएं आगे हुकूमत में, तो बिलावल साहब से बताएं ना पूछ के कि अब IMF से निकलने का क्या प्रोग्राम है। अगर हमें ये कहते हैं कि नहीं निकल सकते, तो फिर आपकी वो तनकीद हम किस खाने में करते हैं जो आप 3.5 साल हमारे खिलाफ करते रहे। टाइम सर मेरे पास खत्म हो गया है। मुल्क को IMF से क्यों बैठे IMF जी? कायरा साहब, देखिए गुजारिश ये है कि 2 महीने में तो आप IMF से नहीं निकल सकते। बहुत शुक्रिया कायरा साहब हमारे साथ थे, अली मोहम्मद साहब हमारे साथ थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।